आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न ही खत्तों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे कहीं अधिक मूल्यवान नहीं हो? इस पर गहराई से विचार करो। पक्षी काम करते हैं, वे सुबह उठते हैं और भोजन की तलाश में निकलते हैं, वे घोंसले बनाते हैं। मैं तुम्हें आलसी होने के लिए नहीं बुला रहा हूं, लेकिन पक्षी चिंता नहीं करते। वे रात में जागकर इस बात की चिंता नहीं करते कि कल का भोजन कहां से आएगा। वे सहज रूप से भरोसा करते हैं कि उनका सृष्टिकर्ता उनके लिए प्रावधान करेगा, और वह करता है। क्या तुम, जो मेरी छवि में बनाए गए हो, जिनके लिए मैं मरा, एक साधारण पक्षी से कम मूल्यवान हो? मैदान के सोसनों पर ध्यान दो, वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते हैं और न ही काटते हैं, फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए नहीं था। एक लिली का फूल क्या करता है? वह बस होता है, वह बस अपनी सुंदरता में खिलता है, मेरे पिता की महिमा को प्रदर्शित करता है। वह चिंता नहीं करता कि उसका रंग पर्याप्त चमकीला है या नहीं। मेरे पिता उसे ऐसी सुंदरता से सजाते हैं जिसकी तुलना दुनिया का सबसे अमीर राजा भी नहीं कर सकता। यदि परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल आग में झोंक दी जाएगी, इतना सुंदर वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, क्या वह तुम्हें और अधिक वस्त्र नहीं पहनाएगा? तुम्हारे शहर में जो दरिद्रता और अंधकार का आत्मा है, वह भाग जाएगा। मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि प्रार्थना में आभार भी होना चाहिए। बहुत लोग केवल मांगते रहते हैं पर धन्यवाद नहीं करते। जब तुम आभार मानते हो तो स्वर्ग और आशीर्वाद खोल देता है। 10 कोढ़ी चंगे हुए पर केवल एक वापस आया और धन्यवाद किया। मैंने उससे कहा, तेरा विश्वास तुझे पूर्ण स्वस्थ कर गया। अक्टूबर में जब तुम धन्यवाद दोगे, तुम्हारे आशीर्वाद न केवल मिलेंगे बल्कि स्थायी होंगे। मेरे बच्चों, अक्टूबर में तुम्हें अपने विश्वास को कर्मों से भी दिखाना होगा। केवल प्रार्थना कर लेना काफी नहीं, बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। यदि तुम नौकरी के लिए प्रार्थना करते हो तो आवेदन भी करो। यदि तुम व्यापार के लिए प्रार्थना करते हो तो साहस के साथ योजना बनाओ। यदि तुम परिवार की बहाली के लिए प्रार्थना करते हो तो क्षमा और प्रेम के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि विश्वास बिना कर्म मृत है। अक्टूबर में तुम्हारे कर्म तुम्हारी प्रार्थना की गवाही देंगे और आशीर्वाद लाएंगे। मैं तुमसे कहता हूं, अपने बच्चों को प्रार्थना की शिक्षा दो। उन्हें सिखाओ कि दरिद्रता को प्रार्थना से हराया जा सकता है। उन्हें बताओ कि आशीर्वाद कोई जादू नहीं बल्कि विश्वास का फल है।